हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि समसेबुल 3 HP का हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आइए 3 HP यानी कि 3 फेस पर चलने वाला समसेबुल का कनेक्शन कैसे करते हैं या 3 फेस मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। या 5 HP हो या 10 HP हो या कितना भी HP का हम 3 HP में ऐसे ही कनेक्शन करते हैं। तो आइए हम कैसे कनेक्शन करते हैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या लेना होगा। सबसे पहले देखिए जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट को हम यहाँ पर बोर्ड पर फिगर पार दिए हैं। जंक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर जंक्शन हो जाता है। सबसे पहले देखिए जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट को हम यहाँ पर बोर्ड पर फिगर पार दिए हैं। जंक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर जंक्शन हो जाता है। ऐसा दो ले लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें रेड है, येलो है, ब्लू है, ठीक है। 3 को वायर हमको मिलता है ट्रांसफार्मर से। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर से हमको मिलता है रेड वायर और येलो वायर और ब्लू वायर, ठीक है। तीनों को कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तीनों फेस रहता है। एक काला वाला रहता है जो हमारा न्यूट्रल वाला रहता है। न्यूट्रल हम जो सिंगल फेस में न्यूट्रल फेस पर काम करते हैं उसमें हम काला वाला वायर को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 3 वायर को यूज करते हैं, यानी कि 3 फेस का हम केवल यूज लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल को इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको कनेक्शन और कनेक्शन जानने से पहले इसमें क्या क्या पार्ट्स लेना चाहिए। देखिए इसमें इंडिकेटर एक ले लिए हैं रेड वाला और एक येलो ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए येलो भी है और ब्लू के जगह हम ले लिए हैं हरा है, ग्रीन। तो दिखा दिए पार्ट। और इसमें हमारा वो वोल्ट मीटर आना चाहिए। इसमें वोल्ट बताया कितना वोल्ट है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर ले लेंगे। यहाँ पे उस पर देखिए वो एम्पियर मीटर होगा, यहाँ पे है। ये वो हम लेंगे एम्पियर मीटर, ठीक है। यहाँ सब सभी पार्ट्स को दिखा दिए। और कॉन्टेक्टर लेते हैं। कॉन्टेक्टर इस वाला ये 2 पोल का है तो हम 3 पोल का कॉन्टेक्टर आता है 12 हैवी वाला, उस वाला लेंगे। इससे नहीं काम चलेगा तो कॉन्टेक्टर हमें लेने पड़ेगा। कॉन्टेक्टर का फिगर यहाँ पर पार दिए हैं, ठीक है। तो आइए हम और एक लेते हैं पुश बटन। पुश बटन इसलिए लेते हैं कि जब हम इसको यहाँ पे पुश मीटर इसलिए लेते हैं कि इसको हमारा वोल्टेज देखना होगा। तो वोल्टेज को यहाँ पर पुश कर बटन को हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एम्पियर लिखा रहेगा 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20, 25, इससे ज्यादा भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह वोल्ट मीटर होगा। V से सूचित होता है वोल्ट और A से होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। तो आइए हम इसको कनेक्शन करते हैं। कैसे कनेक्शन किया जाता है सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेड वायर को लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमारा एक फ्यूज है, 3 गो फ्यूज रहेगा। यहाँ पर हमारा लाइट है रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। लाइट है, ये पुश बटन है, ये कॉन्टेक्टर है और यहाँ हमारा मोटर है, ठीक है। कितना भी HP का मोटर हो सकता है 3 फेस पर चलने वाला। इसी तरह से हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेड वायर को लेते हैं। हमको ट्रांसफार्मर से रेड मिलता है, येलो मिलता है, ब्लू मिलता है, ठीक है। तो हम येलो वायर को रेड वायर को लेते हैं। अब फ्यूज का पॉइंट पर एक पॉइंट पर देते हैं निचला पर। और इसमें फ्यूज जब तक पतला इसमें तार न डालेंगे तब तक इसमें लाइन ऊपर नहीं कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कनेक्ट नहीं होगा। तो हम देखिए निचला पॉइंट पर दे देते हैं और ऊपर का पॉइंट से हम ले जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर एम्पियर मीटर को दे देते हैं। एम्पियर मीटर से हम पुश बटन को दे देते हैं। पुश बटन से हम वोल्ट मीटर के दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ले जाकर एम्पियर मीटर के ऊपर का पॉइंट से हम ले जाकर यहाँ पर दे देंगे रेड वाला पर, ठीक है। और दूसरा येलो वाला लेंगे। येलो वाला दूसरा फ्यूज ऊपर लेंगे और इस पर ले जाकर हम येलो वाला पर दे देंगे, ठीक है। अब हमारा येलो को दे दिए। और सबसे पहले क्या करना है कि रेड वाला का एक पॉइंट यहाँ से रेड वाला में ले आकर बॉल में दे देना है। और बॉल को जो पॉइंट एक पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब येलो वायर हम ले दिए थे वहां पे
कॉन्टेक्टर में यहाँ को कॉन्टेक्टर से पहले या कॉन्टेक्टर से भी लियाकर हम यहाँ येलो वाला का दे देंगे। ठीक है, येलो वाला का दे दिए। अब हमारा ब्लू वायर बच गया। ब्लू वायर को हम फ्यूज में दे देंगे, दूसरका फ्यूज, यानी कि 3 को फ्यूज है तो तीसरका में देंगे। तीसरका से हम ले जाकर यहाँ ब्लू वाला में कॉन्टेक्टर में दे देंगे और कॉन्टेक्टर के से फ्यूज से निकले हुआ तार से हम ले जाकर यहाँ पर ब्लू वाला में दे देंगे। देखिए इतना पर समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और इतना तक फिर से समझा देते हैं। क्या करते हैं, रेड वाला वायर को ले जाकर फ्यूज से इधर से इन करवाते हैं, ऊपर से आउट करवाते हैं। आउट करवाकर और हम दे देते हैं एम्पियर मीटर को। एम्पियर मीटर से हम दे देते हैं पुश बटन को। पुश बटन से वोल्ट मीटर को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए होंगे। और यहाँ से आउट करवाकर रेड वाला वायर को रेड में देते हैं, येलो वाला को येलो में देते हैं, और ब्लू वाला का ब्लू में देते हैं। और ब्लू वाला तार कहीं से कनेक्ट करके बॉल के लिए दे देंगे। और इस बॉल के तीनों फेस मिल गया। ठीक है, हमारा एक किसी येलो या नीला वाला में ब्लू वाला में से हम ले जाकर यहाँ वोल्ट मीटर कर देंगे। ठीक है, वोल्ट के फेस मिल गया। ठीक है, यहाँ पुश हम करेंगे तो हमारा वोल्ट बताएगा। अब हम आइए मोटर का एक पॉइंट जंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर हम जाकर दे देंगे येलो, रेड वाला को रेड पर दे देंगे और येलो वाला को येलो पर दे देंगे। अब ब्लू वाला को ब्लू पर दे देंगे। और देखिए यहाँ पर मोटर को रेड वाला पर दे देंगे, येलो वाला येलो पर दे देंगे, ब्लू वाला को ब्लू वाला दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर समझने की बात है। एक बात आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देकर अगर इस जैसे ही कनेक्शन किए उसी तरह से हम अगर मोटर के भी लाइन दिए तो हमारा चालू करेंगे तो अगर सीधा चलता है तो ठीक है, न तो ये तीनों आपस में तार को हम बदल कर लगाएंगे तो हमारा सीधा चलेगा। जो में हम मान लीजिए कि इस बारी बार से चेक करेंगे, मान लीजिए इसमें हटा दिए, तीनों को हटा दिए तो येलो वाला दिए थे जहाँ हम रेड में देंगे, और रेड में दिए थे जहाँ येलो वाला में देंगे। और उसमें वैसे भी नहीं चला है तो हम फिर क्या करेंगे कि जो येलो वाला को हटा देंगे, येलो पर जो दिए हैं वो ले जाकर हम ब्लू वाला पर देंगे। और येलो पर दिए थे जो ब्लू पर दिए थे, ब्लू पर दिए थे जो येलो वाला पर कर हम सीधा मोटर को चलाएंगे। ठीक है, इस तरह से मोटर हमारा सीधा चलने लगेगा। तो ठीक है, ना तो आपस में कनेक्ट बदल कर बारी से चेक कर सकते हैं, हमारा मोटर सही चलता। इस क्या कारण से होता है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर से हमारा लाइन मिलता है तो एक ही कलर का तार मिल जाता है, तो हमको ना पता चलता है कि कौन रेड है, कौन येलो है, कौन ब्लू है। ठीक है, इसी वजह से उल्टा सीधा चलता है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा सीधा चलेगा तो आपस में बदल लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। ठीक है, और सीधा चलेगा तो रहने देंगे और उल्टा चलेगा तो आपस में बदलेंगे। तो इसी प्रकार हम कनेक्शन करते हैं 3 फेज समसेउल या कोई भी मोटर का 3 फेज चलने वाला पर। ठीक है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर